हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है अभी 10:30, 10:30, 10 बज रहे होंगे या 10:30। तो नहाना धोना हो गया है, लेकिन कपड़े नहीं धुले। कपड़े आज बृहस्पतिवार है, आज सिर्फ मतलब अंडर गारमेंट्स वगैरह ही धुलने हैं और कपड़े तो नहीं धुलने। और आज मैं दिखाऊँ आपको मौसम, तो आज खतर सुबह से बारिश हो रही है। और जिस समय इनके ऑफिस जाने का टाइम हुआ था ना, उस समय तो इतनी खतरनाक लगी थी। फिर जाके थोड़ा सा कहीं पे रुकी थी, फिर ये निकले थे, लेकिन वही है, रास्ते में तो लगी गई होगी इन्हें बारिश। और रेन गाड़ी लेके गए हैं, शायद गाड़ी लेके गए हैं, तो स्कूटी नहीं ले गए, फिर गाड़ी लेके गए हैं। तो देखो मौसम का हाल क्या हो रहा है। सावन का महीना है, बारिश तो होगी। तो इनके कपड़े मैंने ना रात को ही धुल दिए थे, क्योंकि फिर मुझे ध्यान नहीं था सुबह धुलने का। नहीं तो मैं सुबह धुल लेती, मुझे मतलब ये था कल धुल दूँगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि कल तो बृहस्पतिवार है। फिर मैंने शाम को ही धुल दिए थे इनके कपड़े। ऑफिस के रहते ना तो अलग धुलते हैं इनके कपड़े। पाठ मेरी हो गई है, लेकिन अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो चलो नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए। ओट्स ही बनाऊँगी, और क्या बनाऊँ। आजकल बेसन है, बेसन भी नहीं है, पोहा भी नहीं है, तो ओट्स ही बनाती हूँ। नहीं तो कभी चीला बना लेती हूँ और कभी पोहा वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन बनाती हूँ ओट्स। सब्जी बताऊँ आपको तो दो सब्जी डाल रखी। रात को बंद गोभी की बनाई थी, बच्चों ने वो भी नहीं खाए। और ये वाला ओट्स देती हूँ, मसाला ओट्स होता है ना सफोला का। तो सब्जी बची हुई थी, और मैं ये लाती हूँ, वो 10 या 15 का पैकेट आता है, ये लाती हूँ, क्योंकि बड़ा नहीं लाते, मुझे ना फिर अंदाज नहीं आता। तो इससे ये रहता है कि इतना बना लो। तो फिर सुबह कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो भी बची है, बट वही बच्चों ने खाई नहीं। पता नहीं, तो आजकल ना उनको आम की अचार में ज़्यादा लगती है। मैंने कभी फिर आलू भी दिए थे, आम का अचार भी दिया था, तो खा लिए थे। आलू भी खा लिए थे, आम का अचार भी खा लिया था। तो आज मैंने सब्जी भी दी है घर में, तो खैर अचार रोटी खा के गए, और कल मैंने सब्जी भी दी है। तो देखते हैं आज सब्जी खा के आते कि नहीं खा के आते। बोले थे मत दो ना मम्मी, मैंने कहा नहीं ले जाओ, नहीं खाना है तो मत खाना, लेकिन मैंने दे दी। तो देखती हूँ बाद में खाई है सब्जी की नहीं खाई है, क्योंकि स्कूल में बच्चे खा ही लेते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तो बस हो गया ओट्स, इसमें मैं सिर्फ पानी डालूँ, ओट्स डालो, तैयार हो जाते हैं। तो ये है मेरे सिंपल से ओट्स। अच्छा, मुझे बड़े पसंद है, बच्चों को भी मेरे बड़े पसंद है, क्योंकि मसाले वाले नहीं, ये वैसे वाले नहीं, वाइट वाले जो सिंपल वाले होते हैं वो वाले नहीं हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। चलो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे दाल भी मैंने चढ़ा ली है, क्योंकि दाल पकती रहेगी अपने टाइम पे, है ना। ये इंडक्शन वाला ही कुकर है ना, तो इस पर दाल चढ़ा दी। दाल छौंकने बाहर आई और बारिश लगी हुई, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ये ना बहुत जोर बारिश है, हल्के हल्के से आती है, पता नहीं चल रहा। तो जो कपड़े सूखे थे वो भी भीग गए।
और ये शूज़ भी मैंने धुले थे, ये भी भीग ही गए। तो चलो दाल छोंकती हूँ, अब जो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो कपड़े डाल देती हूँ सीढ़ी पे ना। आज मैंने बनाई है तोर की दाल, पहाड़ी दाल होती है हमारी, ये देखिए, और बड़ी टेस्टी लगती है। तो बस थोड़ा उबालने देते हैं जब तक कि झाग वगैरह है इसमें, और फिर खाना तैयार हो गया। बच्चों को लेने भी मुझे जाना है क्योंकि बच्चों के ना फ़ीस देनी है, किसकी, वैन की फ़ीस। तो बच्चों को लेने जा रही हूँ। छाते ले रखे हैं 2, वैसे बारिश रुक गई है पर फिर भी मैंने निकाल रखे थे तो ले लिए, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। रोड पे छोड़ते हैं ना, वो अंदर नहीं लाते हैं, बस तो खुद आ जाते हैं। बट वही मैंने बताया था, मुझे उनके पैसे देने, इस वजह से मैं जा रही हूँ। कल भी आरब को भेजा था मैंने, पर तब तक चले गए थे। सो फ्रेंड, अभी हो रहे हैं 10:30, पौने 11 हो गए होंगे। और मैंने ना अभी वीडियो देख रही थी, तो एडिट कर रही थी, तो वीडियो पूरा ही नहीं बना। मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा, बच्चों को लेने गई थी, उसके बाद मैं आई भी, और आई क्या, उसके बाद मतलब मैं आधा के 40 मिनट तक वहाँ पे खड़ी रही होंगी। गाड़ी नहीं आई इनकी, ऑटो में जो इसमें आते हैं। भाई मैं बहुत डर गई थी। फ़ोन भी ये वाला ले गई थी, और इसमें बैलेंस नहीं था, बैलेंस दूसरे फ़ोन में है, तो नंबर भी दूसरे फ़ोन में है। बैलेंस तो कोई बात नहीं, नंबर भी दूसरे फ़ोन में था, नहीं तो किसी से ले लेती जैसे फ़ोन, बट नंबर भी दूसरे फ़ोन में था। अब क्या करूं। मन ये हो रहा कि अगर जाऊंगी तो कहीं गाड़ी ना आ जाए तब तक, और फिर जाना भी है, फ़ोन वहाँ है, और डर लगने लगी थी ना कि देर क्यों हो गई। फिर मैं जैसे कैसे फिर मैं घर ही आ गई। आई मैं घर, फिर मैम को फ़ोन किया, मैम के साथ आते हैं ना ये, तो मैम के पास भी दूसरा फ़ोन, मैम ने भी फ़ोन चेंज कराया, तो नंबर सेव नहीं था। मैंने मैम को बोला, मैम आप आए नहीं। मैम ने कहा, मैंने सोचा नंबर सेव होगा। मैम बोली मैं आपसे ना थोड़ी देर में बात करती हूँ। फिर मुझे और डर लग गई कि मैम ऐसे क्यों बोली थोड़ी देर में। फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया कि ऑटो वाले भैया को फ़ोन करो। फिर इन्होंने ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया। फिर मैं फ़ोन लेके, मतलब वैसे फ़ोन लेके चलते चलते बात करी थी। वहाँ पहुँची तो तब तक ऑटो भी सामने से आ गया था, इनका फ़ोन भी आ गया कि वो आ गए हैं। तो तब जाके तसल्ली भी, मतलब 3 बजे बच्चे घर पहुँचे, 2 बजे की छुट्टी हो रही, सोचो। और यही थोड़ा परेशानी हो जाती है क्योंकि टीचर्स लोगों के तो कई काम होते हैं ना, स्कूल में होता है, रुकना पड़ता है उन्हें, तो इसलिए थोड़ा परेशानी हो जाती है। जब जैसे कोई आरब बोला था, कोई रिटायरमेंट हुआ है, किसी कोई फंक्शन था, मतलब टीचर रिटायरमेंट होंगी तो फिर होता ही है, तो इस वजह से लेट हो गई थी। बट मैं तो डर गई थी ना, तो बस यही है। खैर बच्चे तो वहाँ बैठे रहे, कोई दिक्कत ऐसे हुई नहीं, बट फिर थोड़ा डर गई थी मैं। फिर उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं, और बारिश दिन भर आज होती रही है। और फिर आज ना हमारे उत्तराखंड में चुनाव का रिज़ल्ट भी था, तो बहुत अच्छी मेरे भैया थे, ग्राम प्रधान के होते थे, तो उनकी जीत भी हो गई है, तो दिमाग थोड़ा उस तरफ भी रहा ना। और बहुत लेट रिज़ल्ट आया, 9:30 बजे उनका रिज़ल्ट आया, तो मतलब दिमाग फ़ोन करते रहे इधर उधर, तो दिमाग थोड़ा वहाँ भी था, तो ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाई। तो बहुत खुशी हुई जब भैया का रिज़ल्ट आया। और एक मेरे भैया, उनकी बेटी भी क्षेत्र पंचायत के जीती, मतलब अच्छा रहा लगभग। और तो बस यही सब है। मैंने कहा चलो अभी ब्लॉग का एंड कर देते। और आज हन्नू ने कहा मम्मी अंदर सोना है मुझे, तो हन्नू और मैं अंदर आ गए हैं। और आरब के लिए फिर मैंने कहा आरब को फिर नहीं, फिर मैं भी सोऊंगा। और फिर यहाँ उसको गर्मी होती है, कूलर बाहर है, नहीं मेरे को बाहर सोना है मम्मी, आप अंदर सो रहे हो, फिर मैं भी अंदर ही आ जाता हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बाहर ही आ रही हूँ सोने। फिर मैंने हन्नू को बोला, हन्नू आप अकेले सो जाओगे कि? हन्नू ने कहा हाँ मम्मी मैं अंदर ही सो जाऊँगा, अकेले लाइट खुली रखना। तो हन्नू सो गया, तो मैं देखती हूँ बाहर सोती हूँ या अंदर सोती हूँ।
बट आरब के सामने फिर मैं बाहर चले गई। अब बच्चों के साथ बड़ी आफत होती है, क्योंकि दोनों को ये होता है कि मेरे साथ सोए मेरे साथ सोए, थोड़ा जलन सी भावना हो ही जाती है। तो फिर मैंने हन्नू को बोला आप सो जाओगे अकेले? हन्नू ने कहा ठीक है मम्मी मैं सो जाऊँगा, आप लाइट खुली कर देना। तो मैं बाहर चले गई थी। फिर अभी बार बार दिमाग में यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाँ तो खैर क्या वो पापा के साथ सोया आपने, बट हन्नू पे ही है दिमाग। तो देखती हूँ कहाँ सोती हूँ, अंदर सोती हूँ बाहर सोती हूँ, क्योंकि मौसम तो अब अच्छा हो गया ना, अब अंदर सो सकते थे। तो आज मौसम थोड़ा ठीक था, तो मैंने कहा चलो आज सूट पहन लेते हैं, रोज टी शर्ट में रहते हैं। हाँ भले ही बाद में मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि ना बहुत गर्मी लगती। और ये कपड़ा बहुत मोटा, ये ना ऑनलाइन मैंने लिया था, वो मीशो से लिया था। इसका कपड़ा इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब सर्दियों में भी हम पहन सकते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धुल दिए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देते हैं, और काम तो निपट ही रहे हैं साथ साथ। और ये कपड़े धुल गए थे। आज आपको पता ही है फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन थोड़ा 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, थर्सडे और फ्राइडे के 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने स्टैंड में और इसमें मतलब स्टैंड और तार में डाल दिए थे। तार भी थोड़ा लटक रहा है, ढीला सा हो गया है। तो चलो कपड़े डाल देते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो फिर इसके बाद में आ गई थी, मैंने कहा चलो दाल भी चढ़ा देते हैं। तो आज ना ये दाल लास्ट रह रखी थी, चने की और काली दाल मिक्स होती ना, बड़ी टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो बाहर आप देख रहे हो टावल है, वो जो अभी मैंने कपड़े निकाले टावल है ना, तो उन्हें भी ले जाऊंगी, टावल बाथरूम में रख दूंगी और कपड़े अंदर ले जाऊंगी तय लगाने के लिए, क्योंकि ये कल के कपड़े थे, ये रात शाम के टाइम धुले थे। कल के नहीं, हाँ कल के थे, हाँ परसों के कपड़े थे, ये शाम को धुले थे ना। तो कल दिन भर बारिश रही तो सूखे नहीं, तो इसलिए मैंने कहा अभी धूप में डाल दिए थे और बस। तो फिर उन्हें अंदर ले आई थी। और इसके बाद ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई करनी थी, लोअर फटा हुआ था हन्नू का, और ये सिल कब से फटा हुआ था, बट वही था कि 11 नंबर की सिलाई से होता है, तो मेरे पास सुई नहीं थी, तो ये लेके आए थे कल। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो सिलाई का काम है ये कर देती हूँ, फटे पुराने कपड़े हैं इनको थोड़ा सेट कर देती हूँ।
इसके बाद ये कपड़े थे जो मैं बोल ही रही थी, जो ये सिले हैं, और जो परसों के कपड़े थे इनकी ड्रेस थी। अब मैं तो ये मैंने मतलब इनका चलो इन्हें तय लगा देते। और साड़ी देख रहे होंगे आप, तो इस साड़ी का ना फॉल निकला हुआ था, तो वो भी मैंने सही किया। अभी फॉल ना मैं खुद ही लगाती हूँ, तो पता नहीं जैसे चलते हैं ना तो साड़ी पाँव के नीचे आती है, तो उससे ना फिर फॉल वगैरह निकल ही जाते, तो वो फॉल लगाना था, तो वो भी मैंने लगा दिया है। तो बस आज ना छोटे छोटे काम मेरे बहुत सारे हो गए थे, मेरे को बिल्कुल भी आज के दिन फुर्सत ही नहीं मिली। मतलब जो मैं थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाती थी, वो आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। तो यही होता है, कभी कभी काम ना थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह संभालने के बाद थोड़ी देर में मैं आ गई थी फिर दाल छौंकने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना टाइम हो ही गया था आज बहुत ज्यादा। आज मुझे मतलब टाइम नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा सिलाई कर ली थी, फिर कपड़े वगैरह भी थे तह लगाने के लिए पहले के, तो फिर इस वजह से तो बस यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ। और आजकल प्याज लहसुन तो खाने, आप सोच रहे होंगे क्या खा रही, मुझे ना चावल खाने की बहुत गंदी आदत हो गई, सूखे चावल। मतलब जो अभी जैसे मैंने चावल चढ़ाए ना, तो वो चावल खाने की बहुत गंदी आदत हो गई है, जबकि मुझे पथरी भी है, तो पता नहीं कब ये आदत हटेगी। तो चलो यहाँ पे सब्जी वो टमाटर वो किए मैंने, टमाटर डाली, उसके बाद ना गैस नमक डाल के हल्का कर दो, ये ना आंच बिल्कुल कम कर दो, तो टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो आजकल प्याज लहसुन तो डल नहीं रहा, जीरा डलता है, टमाटर डलता है, और बस जल्दी से छौंक लो सब्जी, पता भी दाल वगैरह पता भी नहीं चलता। तो चलो दाल बनाते हैं। सो फ्रेंड, खाना वगैरह सब बन गया है, कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, बस कुछ कपड़े रह रहे हैं, वो थोड़ा सूख जाएंगे, इसके बाद निकालूंगी उन्हें, फिर शाम को इन्हें साथ में तह लगा दूंगी। तो टाइम अभी 1:15-1:30 बजने वाले का ही टाइम है, तो बस ऐसे ही चलता है। लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि आज मैं अंदर सिलाई का थोड़ा काम था, थोड़ा साड़ी में मुझे फॉल लगाना था, मतलब उधर रखा था फॉल, वो किया, फिर जो कपड़े थे वो तह लगाए। अब इन कपड़ों को बाद में तह लगाऊंगी, अभी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा देर रेस्ट भी मांगता है शरीर को, और बिल्कुल भी आज रेस्ट नहीं मिला।